आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर अब केंद्र रखेगा अपनी निगरानी। केंद्रीय गृह सचिव को वर्चुअल सीएस ने दी जानकारी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय गृह सचिव की वर्चुअल बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सरकार ने जरूरत पड़ने पर सहयोग करने की बात कही। इसके अलावा कहा कि आईटीबीपी एनडीआरएफ के अतिरिक्त बल का उपयोग यात्रा में भीड़ प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। बाबा केदार के दर पर पहुंची नैनीताल हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी, धाम में की विशेष पूजा अर्चना। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी गुरुवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए केदारनाथ धाम पहुंची। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना की और विश्व और जन कल्याण की कामना की। जस्टिस रितु बाहरी का जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा ने वीआईपी हेलीपैड पर स्वागत किया। उत्तराखंड में बारिश ने जमकर बरपाया कहर। पहाड़ों में कई जगह रास्ते बंद, जाने चारधाम यात्रा का हाल। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा जारी है। इसी बीच कई इलाकों में कुदरत ने कहर बरपाया है। पौड़ी जिले में भारी बारिश होने से आधा दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। कई घरों में मलबा घुसने की भी जानकारी आई है। वहीं कुछ इलाकों में रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग बीच रास्तों में ही फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण दी गई। चौड़ पुलिस चौकी में गरजे छात्र। 8वीं की छात्रा से रेप मामले में आरोपी को कड़ी सजा देने की उठाई मांग। बद्रीनाथ धाम में वीडियोग्राफी और रील्स बनाना पड़ा महंगा। चमोली पुलिस ने 16 श्रद्धालुओं का काटा चालान। उत्तराखंड चारधाम यात्रा जोरों से चल रही है। इसी बीच धामों में दर्शन के लिए आने वाले कुछ श्रद्धालुओं द्वारा मनमानी के बाद भी वीडियोग्राफी, फोटो और रील बनाई जा रही है। ऐसे में चमोली पुलिस ने बद्रीनाथ में रील बनाने वाले 16 लोगों का चालान किया है। रामनगर में हाथी का आतंक। ग्रामीणों को पहले सूंड में फंसाकर जमीन पर पटका, फिर पैर से दिया कुचल। उत्तराखंड में वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला रामनगर से सामने आया है। यहाँ हाथी ने एक व्यक्ति को पहले तो सूंड में फंसाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसके पैरों से कुचल दिया, जिस कारण ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। नशेड़ियों और अतिक्रमणकारियों से परेशान ऋषिकेश की जनता। पुलिस को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग। हाईटेक हुआ वन विभाग। इसरो के जियो पोर्टल से रखी जा रही वनाग्नि की घटनाओं पर नजर। बदलते वक्त के साथ वन विभाग भी हाईटेक हो गया है। कभी विभाग वनाग्नि की सूचनाओं के लिए क्रूज स्टेशनों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब वनाग्नि की घटनाओं की निगरानी के लिए इसरो जियो पोर्टल भुवन की मदद ली जा रही है। सैटेलाइट डेटा के जरिए यह जियो पोर्टल वनाग्नि की घटनाओं की सटीक जानकारी देने में सक्षम है। लक्सर में ठेकेदार ने की आत्महत्या। काम नहीं मिलने से था हताश। देहरादून के दंपति युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का देते थे झांसा। ठगी का मुकदमा दर्ज। देहरादून में विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। थाना बसंत बिहार में पीड़ित की तहरीर के बाद एक दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नदियों का चैनलाइजेशन नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। 24 मई को होगी अगली हियरिंग। वनाग्नि बुझाने में जान की बाजी लगाने वाले कर्मचारी वेतन को तरसे। फिर उठा उपनल आउटसोर्स कर्मियों की तनख्वाह का मामला। उत्तराखंड वन विभाग में काम करने वाले अल्प वेतन भोगियों का दर्द एक बार फिर सामने आया है। दरअसल वनाग्नि की घटनाओं के बीच उन कर्मचारियों की बात उठाई जा रही है जिन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला। खास बात यह है कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जा चुका है और कर्मचारी संगठन भी समय समय पर उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। काशीपुर में सजा बाबा खाटू श्याम का दरबार। भजन गायकों ने बांधा समा। श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध। काशीपुर में बीती शाम बाबा खाटू श्याम के महासंकीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचकूला, हरियाणा, मुरादाबाद और स्थानीय गायकों ने भजनों के माध्यम से बाबा खाटू श्याम का गुणगान किया। इसी बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्ति के रंग में रंगे नजर आए।
उत्तराखंड शासन में सचिव के पुत्र ने यूपीएससी परीक्षा में पाई 22वीं रैंक, मंत्री ने मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। दूसरी जेल में भेजे जाएंगे वनभूलपुरा हिंसा के आरोपी, इस अनहोनी का है डर, पुलिस को मिले हैं इनपुट। धार्मिक यात्राएं ले रही हैं तैयारियों की कड़ी परीक्षा, अब नियामक एजेंसी बनाने का भारी दबाव। चंपावत में नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, गांव का युवक करता था दुष्कर्म। तुंगनाथ के दर्शन को भी उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़, 13 दिन में पहुंचे 18,000 से अधिक श्रद्धालु। उत्तराखंड वन विकास निगमों में करोड़ों का घोटाला आया सामने, घपले में 2 कर्मचारी निलंबित। स्नान के लिए हरिद्वार गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भारी वाहनों पर रोक। बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पुलिस ने भी सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं। स्नान पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात प्लान लागू किया गया।